हेलो चैम, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटर सत्यम, और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी को, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, जल्दी से जाइए सारी वीडियोस को वॉच कीजिए। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका क्या नाम है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्या नाम है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी चीज हम मिस आउट नहीं करेंगे, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में होने वाली है। क्या क्या करेंगे हम, एनसीईआरटी को करेंगे, ठीक है, उसके साथ नोट्स करेंगे हम, ठीक है, सारे नोट्स जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारे जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन और आंसर्स हैं उसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कुछ भी मिस आउट नहीं होगा इस पूरी वीडियो में। आप पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बात आती है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की, आप सोचते हो कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आएगा, प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, ये सभी चीजें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में आएंगी। तो बट इसकी एक कैटेगरी होती है, इसको डिस्कस करने की कैटेगरी होती है, लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये सभी टाइप की फॉरेस्ट हम देखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, वाइल्ड लाइफ के अंदर हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज, ये सभी चीजें जो है इसका पार्ट है। तो चलिए चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे होती है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या भी आपने कभी ऑब्जर्व करा है द टाइप ऑफ ट्रीज, जो हम टाइप ऑफ ट्रीज देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रीज हम देखते हैं, बुशेस, ग्रासेस और बर्ड्स हमारी फील्ड्स में, हमारे पार्क्स में, या आपके स्कूल के अराउंड एरिया में, ये सभी चीजें आप देखते होंगे, ठीक है। आर दे सिमिलर और देयर आर वेरिएशंस, तो आपको देखने में क्या पता चलता है, क्या वो सिमिलर है या थोड़ी बहुत उनमें वेरिएशंस है। डेफिनेटली वेरिएशंस होंगी, क्योंकि हर प्लांट और वेराइटी अलग अलग तरीके से ग्रो करती है, अलग अलग कंडीशंस में ग्रो करती है। तो इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, यू कैन इमेजिन द टाइप ऑफ बायोफॉर्म्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। तो जैसे हमें पता है इंडिया में माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, तो जो प्लांट्स और एनिमल वेराइटीज होगी वो डेफिनेटली वेराई करेंगी अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ठीक है। जो हमारी कंट्री है इंडिया, कह सकते हो वन ऑफ द 12 बायोडाइवर्सिटी, यानी 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में हमारी इंडिया आती है वर्ल्ड के। और इसमें 47,000 हमारी प्लांट स्पीशीज है। कितनी, कोई पूछेगा कितनी, तो 47,000 प्लांट स्पीशीज है, जिसमें इंडिया जो है ऑक्यूपाई करता है 10th प्लेस। यानी अगर प्लांट स्पीशीज की बात करेंगे तो 10वें नंबर पे हमारा इंडिया आता है पूरे वर्ल्ड में। और 4th नंबर पे आता है एशिया कॉन्टिनेंट में, 4th नंबर पे आता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में। अगर बात करेंगे प्लांट डाइवर्सिटी की, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू प्लांट डाइवर्सिटी, जब हम बात करेंगे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो 15,000 वेराइटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है इंडिया में प्रेजेंट है। कितने, 15,000 कैटेगरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर देयर इन इंडिया। उसके बाद विच अकाउंट फॉर 6% इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कितना, 6%। यानी जब पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में हम कितने हैं, 6% है इन द फ्लावरिंग, जो फ्लावर बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो कंट्री हैज मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो, जिसमें फ्लावर नहीं उगते बट वो प्लांट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लाइक मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो गई, अलग अलग चीजों में वो हेल्प होता है, सच एज फर्न्स, एल्गे एंड फंजाई, ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं है, ठीक है। और इंडिया हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आल्सो। जब एनिमल्स की बात करेंगे तो उसमें भी इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है, उसमें भी अलग अलग तरीके की स्पीशीज इंडिया में प्रेजेंट है, एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश और मरीन वाटर्स। तो फिश की भी कैटेगरी काफी सारी अच्छी अच्छी प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन जो अपने आप वेजिटेशन उग रही है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, उसको हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। तो रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, यानी वो प्लांट कम्युनिटी जो ग्रो करी है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट ह्यूमन एड, एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी हमने उसको छेड़ा नहीं है काफी लंबे समय से, और वो वेजिटेशन अपने आप ग्रो करी है, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन का दूसरा नाम क्या है, वर्जिन वेजिटेशन, जिसके हम उसको ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुई है, उसको इसमें छेड़छाड़ नहीं हुई है काफी लंबे समय से। दस कल्टीवेटेड क्रॉप्स, जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स हैं हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन। ये नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं, बिकॉज इसमें हमने खुद अपना इंटरवेंशन किया है, खुद क्रॉप्स उगाई हैं, खुद सीड्स को
प्लस किया है, ठीक है। ये सभी चीजें जो है वो वो कह सकते हो कि नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जिसको लंबे समय तक ह्यूमन ने इंटरवीन नहीं किया, ठीक है। अब वर्जिन वेजिटेशन जो है विच आर प्योरली इंडियन, क्या है, प्योरली इंडियन, उसको कह सकते हैं हम एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशीज। एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशीज यानी कि इंडिया के अंदर कह सकते हो कि जो वर्जिन वेजिटेशन है वो कौन सी है, हमारी एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशीज है जो इंडिया में पहले से प्रेजेंट थी, बट दोस विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टर्म्स एट एक्सोटिक स्पीशीज, ठीक है। एक तो इंडिजीनियस स्पीशीज है जो इंडिया में पहले से प्रेजेंट थी, ठीक है, वो भी नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट है, वर्जिन वेजिटेशन का पार्ट है। एक होती है एक्सोटिक स्पीशीज जो बाहर से इंट्रोड्यूस की गई है, लाइक ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कर दी, कोई फॉरेन ट्रेवलर यहाँ आया उसने इंट्रोड्यूस कर दी, तो वो कौन सी होती है, एक्सोटिक, बट वो भी कैटेगरी में आती है नेचुरल वेजिटेशन की। अब आप टर्म सुनते हो फ्लोरा, फ्लोरा यानी, ठीक है, प्लांट्स आर यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के प्लांट वेराइटी को हम फौना कहेंगे, ठीक है। उस पीरियड में मान लो 1 साल का है, कोई पीरियड है, टाइम पीरियड आपने डिस्कस करा है वो। सिमिलरली जो स्पीशीज ऑफ एनिमल्स होगा उसको हम फौना कहेंगे। तो फ्लोरा क्या हो गया, प्लांट वेराइटी ऑफ पर्टिकुलर एरिया और पीरियड, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उसी तरीके से फौना क्या हो गया, एनिमल स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में टाइप ऑफ वेजिटेशन कौन कौन से पाए जाते हैं, टाइप ऑफ वेजिटेशन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पहली कैटेगरी है हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, कौन सी, जो पेड़ हरे भरे रहते हैं साल भर, एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ये एवरग्रीन से थोड़े से कम होते हैं, यानी प्लांट की जो इसमें डेंसिटी होती है थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। फिर आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स, लाइक हमारे जो राजस्थान के थार डेजर्ट में होते हैं, जहां पे स्कैंटी रेनफॉल की वजह से जो प्लांट्स उगते हैं, लाइक कैक्टस, ये सब चीजें जो है थॉर्न वेजिटेशन में आती है। फिर हमारा आता है माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट यानी पहाड़ों पे जो वेजिटेशन उगती है उनको हम माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। और फिर हमारे आते हैं मैंग्रूव फॉरेस्ट, ठीक है, मैंग्रूव वाले एरिया, लाइक कोस्टल एरियाज में जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको हम कहेंगे मैंग्रूव फॉरेस्ट। तो पांचों तरीके की फॉरेस्ट हम क्लियरली बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक भी परसेंट डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। ये नीचे इमेज है हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। यहाँ पे देखो, देखने में पता चलेगा कितना डेंस फॉरेस्ट है, कितने अलग अलग तरीके के पेड़ है। लाइक नीचे वाले पेड़ जो है कितने कम हाइट के हैं, ठीक है, नीचे वाले पेड़ कितने कम हाइट के हैं। फिर उसके ऊपर थोड़े और बड़े बड़े पेड़ हैं जिसको हम यंग ट्रीज कहेंगे। राइट साइड में आपको दिखेगा भी कि क्या कहते हैं, लाइक 1.5 मीटर्स है, फिर श्रब लेयर है, फिर 5 मीटर है, ठीक है, यंग ट्रीज हैं। फिर 20 मीटर्स की हाइट पे ये देखो, ये के बेल की तरीके से है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 40 मीटर्स पे हमारी कैनोपी लेयर है, ठीक है, इसको कैनोपी लेयर कहेंगे। फिर हमारी एमर्जेंट लेयर है, ठीक है, ये एमर्जेंट लेयर, सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़ जो है। तो ये क्या है, एक डेंस फॉरेस्ट को दिखा रहा है जहां पे वेजिटेशन काफी ज्यादा डेंस है, प्लांट बहुत ज्यादा डेंस है, जरी सी भी जगह नहीं छूट रही है, बिल्कुल हर जगह आपको फॉरेस्ट दिख रहा है। आपने कई मूवीज में अमेजोन के जंगल देखे होंगे, आपने अमेजोन के जंगल देखे होंगे, ठीक है, और काफी ऐसी हिस्टोरिक मूवीज भी हैं, देखा होगा उसमें, वहां पे बहुत ज्यादा डेंस जंगल होता है, यानी आप उसमें एंटर करना बहुत मुश्किल है, आपको पेड़ काट काट के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज में डिस्कवरी पे आपको देखना मेरे को मिलेगा। तो ये जो है ये होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंस वेजिटेशन हो जाती है, ठीक है। उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है आर रिस्ट्रिक्टेड टू हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अगर इंडिया की बात करें तो बहुत ज्यादा जब हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा जब हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पे डेंस वेजिटेशन होती है, लाइक वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा डेंस वेजिटेशन होती है बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। जैसे मैंने बोला था वेस्टर्न घाट्स में पहाड़ होते हैं, ठीक है, तो जब बादल आते हैं, ठीक है, तो बादल यहीं पे रेन करते हैं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर चढ़ना बादलों के लिए पॉसिबल नहीं है। एक हाइट के बाद जो क्लाउड्स होते हैं वो रेन को नीचे छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। इसको कहते हैं हम ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है, इसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसकी वजह से क्या होता है, जो वेजिटेशन है ये वाले एरिया में, वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में काफी ज्यादा डेंस होगी, जिसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप या अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, या असम वाले अपर असम के रीजन में, तमिलनाडु कोस्ट पे, ये सभी जगहों पे काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, मोर देन 200
सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जब होगी, ठीक है, तो वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। एवरग्रीन का मतलब से क्या हो रहा है कि साल के ज्यादातर हिस्से में, यानी पूरे साल के ज्यादातर हिस्से में हरा भरा पेड़ रहेगा, ठीक है, उसमें पत्तियां झड़ेंगी नहीं, उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन, ठीक है। ड्राई सीजन काफी शॉर्ट होगा, ठीक है, यानी सूखा जो पड़ेगा, मतलब सूखा पेड़ पत्ती वो बहुत कम होगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा, और लंबे समय के लिए पेड़ जो है हरे भरे रहेंगे, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ के जो ट्रीज हैं वो काफी हाइट तक जाते हैं, अप टू 60 मीटर्स तक, ठीक है, और उसके ऊपर तक अभी हमने देखा। सिर्फ जो रीजन है ये वार्म है और वेट है। वार्म क्यों है? बिकॉज कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, सनशाइन आ रही है, सनशाइन आने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे बारिश हो जाती है, एंड उसकी वजह से वेट हो जाता है। तो ड्राई और वेट दोनों कंडीशंस, ड्राई मत बोलो, वार्म और वेट बोलो, ठीक है, वार्म और वेट कंडीशंस यहाँ पे हमेशा रहेंगी थ्रू आउट द ईयर। और इसके बाद लग्जूरियंट वेजिटेशन रहेगा, हर काइंड के ट्री श्रब्स आपको मिलेंगे, ट्रीज, श्रब्स, क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब वो पेड़ जो पेड़ के सहारे चढ़ते हैं, लाइक बेल और इस तरीके के पेड़ होते हैं जो पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, उनको क्रीपर्स कहेंगे। और एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, ठीक है। और देर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, और कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, लाइक हम ऑटम में देखते हैं कि पेड़ पत्तियां गिराते हैं, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। नाम से समझ आएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी देख तो हमारी लैटिट्यूड बेल्ट कौन सी है, ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल बेल्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है, ठीक है, उसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहेंगे। उसके बाद एवरग्रीन है, ठीक है, एवरग्रीन है, और तो पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड नहीं है कि उस टाइम पे शेड करेंगे लीव्स, ठीक है। एज सच ये फॉरेस्ट जो है अपीयर ग्रीन, हमेशा ग्रीन दिखेंगे ऑल ईयर अराउंड, पूरे साल ग्रीन दिखेंगे, ठीक है। सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन कौन से फॉरेस्ट में, वो है इबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर और चिंचोना। ये क्या है, इंपॉर्टेंट प्लांट या वेजिटेशन स्पीशीज जो प्रेजेंट होती हैं सिर्फ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। कॉमन एनिमल्स की बात करें, कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो एनिमल्स जो आपको दिखेंगे वो है एलिफेंट, मंकी, लीम्यूर, डियर, लेमुर भी जो है वो भी मंकी की वैरायटी होती है। तो वन हॉर्न राइनोसोरस जिसका एक सिंग वाला राइनोसोरस होता है, ठीक है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है इन जंगलों में, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, असम में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और बिसाइड दीज एनिमल्स, इसके एनिमल्स के अलावा प्लेंटी ऑफ बर्ड स्पीशीज और आल्सो देयर। तो यहाँ पे हम एनिमल्स के साथ साथ बर्ड की स्पीशीज की बात करेंगे, लाइक बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस और स्नेक्स आर आल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स, ठीक है। तो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाला जो कंसेप्ट है वो हम कर चुके हैं। क्या क्या देखा हमने, एवरग्रीन रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, हाइट कितनी रहेगी 60 मीटर और उसके अबव रहेगी प्लांट की हाइट, क्रीपर्स रहेंगे, श्रब्स रहेंगे, ट्रीज रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होनी चाहिए, और पर्टिकुलर कोई टाइम पीरियड नहीं होता टू शेड देयर लीव्स। इतनी चीजें हम समझ आ गई। फिर हमारे पर इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं, इबोनी, माहोगनी, रोजवुड, रबर और चिंचोना। और इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज क्या है, मंकी, एलिफेंट, ल्यूमोर, चिंच, डियर और वन हॉर्न राइनोसोरस असम में और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। उसके अलावा हमारी बर्ड स्पीशीज है, स्लॉथ है, स्लॉथ बियर है, स्कॉर्पियंस है, स्नेल्स है, काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। फिर अब हम डिस्कस करेंगे, हमारा क्या करेंगे डिस्कस, ट्रॉपिकल डेसर्डियस फॉरेस्ट। क्या करेंगे, ट्रॉपिकल डेसर्डियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है और काफी ज्यादा वेजिटेशन यहाँ पे भी पाई जाती है। अगर बात करें मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की, तो वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट तो बहुत कम जगह पे मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ द एरिया में, बिकॉज हर जगह 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल प्रेजेंट नहीं होती इंडिया में, कुछ ही एरियाज में होती है। और जो कि हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा भी है कि कहाँ कहाँ पे ज्यादा बरसात होती है, लाइक वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो यहीं पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। बट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वहां पे मिलते हैं जहाँ पे थोड़ी सी कम बारिश होती है, वहां पे भी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। क्या है, मॉनसून के टाइम पे ज्यादातर ये हरे भरे रहते हैं और स्प्रेड है रीजन ओवर रिसीविंग बिटवीन 200 और 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यानी कि 70 से ऊपर है, 200 से नीचे है, उसके बीच में जो रेनफॉल होती है वहां वहां पे ये जो है, ठीक है, कह सकते हो कि हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे ये 200 सेंटीमीटर, ये 70 सेंटीमीटर क्या मतलब है, क्या होता है, जब आप एक बॉल रखोगे जिसमें सेंटीमीटर की कैटेगरी होगी और उसको देखोगे, ठीक है, कितनी देर में पानी उसमें भर रहा है, ठीक है,
तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पड़ रहा है पर्टिकुलर एक एरिया में, उससे मापते हैं, एक तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ की बात करें, जो यहाँ के ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के, ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो अपने शेड करते हैं लीव्स एक पर्टिकुलर, ठीक है, अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर। जब ड्राई समर होती है तो वहां पे ये 6 से 8 हफ्तों के बीच में अपने जो लीव्स हैं उनको नीचे गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, अवेलेबिलिटी कितनी है वाटर की, ये फॉरेस्ट फर्दर डिवाइडेड है इनटू मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस। अगर ज्यादा अवेलेबिलिटी है पानी की तो वो मॉइस्ट है, ठीक है, नमी है उसमें। और अगर कम अवेलेबिलिटी है पानी की तो ड्राई डेसिडियस है, सूखा ड्राई डेसिडियस, ठीक है। तो फॉर्मर जो मॉइस्ट है ये फाउंड इन एरियाज जहाँ पे रेनफॉल कितनी होती है 200 से 100 सेंटीमीटर, यानी एक पर्टिकुलर कैटेगरी मिल गई 200 से 100 सेंटीमीटर की अगर रेनफॉल हो रही है तो वो क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ठीक है। और ये फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। यहाँ पे क्या है, हमारे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब बात करें टीक, इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज इन द फॉरेस्ट। टीक का प्लांट, टीक का पेड़, ठीक है, बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे ट्रीज हैं। और अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज, ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, यानी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं अपने कमर्शियली यूज करने के लिए, इसको उगाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस का पार्ट है। ये वापस से याद करेंगे हम कौन कौन से प्लांट्स, टीक, ठीक है, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, ठीक है, ये याद रखना है, इसको याद रखना है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस में कितनी रेनफॉल होनी चाहिए, 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बात करेंगे तो वहां पे मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड होता है टू शेड देयर लीव्स, क्या होता है, बिटवीन 6 to 8 वीक्स इन अ ड्राई सीजन, ठीक है, ठीक है। तो ड्राई डेसिडियस, अब हमने मॉइस्ट डेसिडियस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जो थोड़े से सूखे, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर थोड़ी सी कम होती है, ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, हैविंग एरिया बिटवीन 100 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। अगर 100 से 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल के बीच में बारिश हो रही है तो उसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। ये फॉरेस्ट हमारे रेनियर पार्ट जहाँ पे बरसात होती है, लाइक पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जनरली हमें मिलते हैं। और दे आर फाउंड इन ओपन स्ट्रेचेस, खुले खुले ग्राउंड्स में मिलते हैं, इन विच टीक, अगेन, साल, पीपल और नीम यहाँ पे ग्रो होते हैं। और ये सभी जो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के पार्ट हैं। एक लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन हैज क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। और इनका एक काफी बड़ा पार्ट जो है इसको क्लियर किया गया, पेड़ों को काटा गया फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस और फॉर द भेड़ों को ग्रेजिंग कराने के लिए। और इन फॉरेस्ट में कॉमन एनिमल जो हमें मिलता है वो है लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, जो थोड़े खुले ग्राउंड में घूम सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद बंद एरिया में। तो ये सब एनिमल्स वहां पे मिलते हैं, ठीक है। अगर बात करें ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स लाइक लिजर्ड, स्नेक्स, टॉर्टोइस, और यहाँ पे ऑलरेडी मिलते हैं, ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बात करेंगे हमारा थर्ड कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट, इसको हम कहेंगे थॉर्न फॉरेस्ट। थोड़े कांटेदार पेड़ हैं, थॉर्न फॉरेस्ट है, स्क्रब्स हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, डेजर्ट वाले एरिया में, जहाँ पे थोड़ा डेजर्ट एरिया हो और जहाँ पे जो रेनफॉल है वो कम होती है, ठीक है। तो थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स की बात करें तो ये उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पे 70 सेंटीमीटर यानी 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, ठीक है। यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो कंसिस्ट करती है थॉर्नी ट्रीज की, लाइक इस पिक्चर में देखोगे तो पेड़ की जो पत्तियां हैं किस तरीके से थॉर्न है, यानी कांटे हैं, उस पे क्या है, कांटे हैं, लाइक कैक्टस, ये कैक्टस का पेड़ है, ये वाला पेड़ देखो, यहाँ पे घनी पत्तियां नहीं होंगी, पत्तियां होंगी छोटी छोटी और नोकीली नोकीली, ठीक है, नोकीली नोकीली पत्तियां होंगी। और जब आप पत्तियों को तोड़ोगे तो उसमें व्हाइट कलर का एक लिक्विड भी आपको देखने को मिलेगा। ये सभी कहाँ पाई जाती हैं, इसको थॉर्न फॉरेस्ट कहते हैं, थॉर्नी ट्रीज होते हैं ये सब, ठीक है। ये इमेज देखो आप, ये इमेज में सारे एरिया जो जनरली फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से फॉरेस्ट है। लाइक अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करो तो ये वाला एरिया वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है, ठीक है। फिर हमारा तमिलनाडु का ये वाला कोस्ट है, बिकॉज यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों टाइम पे यहाँ बरसात होती है। फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है और ये वाला एरिया।
अगेन ये भी एरिया है, लेकिन ये हमारी कंट्री का पार्ट है इसलिए इसको शो नहीं करा। पूरा एरिया ये जो है ये हमारा क्या है, हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। मैंने बताया था यहाँ पे ऐसे माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन, जिसकी वजह से जो रेन बेयरिंग क्लाउड्स है या साउथ वेस्ट मानसून है या आगे नहीं बढ़ पाता, और सारी जो क्या कहते हैं कि अपनी जो बरसात है, जो पानी है, रेनफॉल है, वो इन वाले एरियाज में वो यही कर देता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे जो है काफी ज्यादा वेजिटेशन देखने को मिलती है और ट्रॉपिकल वेजिटेशन का पार्ट बन पाती है। फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द इंडिया में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे क्या है, बिटवीन 200 से 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर फाउंड। फिर हमारा माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन मैंने अगेन बोला है पहाड़ों पे मिलते हैं, पहाड़ों पे मिलने वाला फॉरेस्ट, तो ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मिलेंगे, फिर आपको असम और भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश के रीजन में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको बहुत कम जगह पे, लाइक यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, यहाँ पे जहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज होते हैं वहीं पे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, एंड लास्ट कैटेगरी है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की, तो ये देखो ये वाला एरिया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक ठीक है यहाँ पे, और ये एरिया यहाँ पे क्यों, अगेन मैंने बोला यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, जिसकी वजह से बारिश यहीं आके रुक के यहीं बारिश करती है। ठीक है, जो छोटे छोटे गैप्स है वहां से निकल जाती है, अदरवाइज ज्यादातर यहाँ पे रोक देती है, तो इस वजह से ये जो एरिया है यहाँ पे बरसात कम होती है, एंड इसी वजह से यहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल, यानी लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ठीक है, हमने कंसेप्ट वाइज समझा कि क्यों ये एरिया में बरसात ज्यादा होती है, उस वजह से क्यों यहाँ पे ऐसे ट्रीज फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हमारे किसकी, हम बात कर रहे थे हमारे थॉर्न फॉरेस्ट की। ठीक है, थॉर्न फॉरेस्ट की, यहाँ पे बुशेस पाए जाते हैं। ये वेजिटेशन जो है फाउंड होती है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात। सेमी एरिड मतलब सूखे एरिया थोड़े से, यहाँ पे पानी की थोड़ी कमी है, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा एरिया यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे प्लांट वैरायटी कौन कौन सी है, लाइक अकाकिकास, पाम्स, यूफोरबियास, थोड़ा यूफोरबियास एंड कैक्टाई। आपने देखा भी होगा प्लांट, अभी देखा भी हमने, कैक्टाई वाले जो थोड़े थॉर्नी होते हैं, प्लांट वाले उसकी जो पत्तियां होती हैं वो पॉइंटेड लीव्स होती हैं, ये सभी चीजें हमारे को थॉर्न फॉरेस्ट में दिखती हैं। ये मेन प्लांट स्पीशीज हैं, इन सारे नामों को याद रखना है। ठीक है, सभी नामों को याद रखना है। ट्रीज आर स्कैटर्ड, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे सारे ट्रीज मिल जाएंगे, दूर दूर ट्रीज होंगे, स्कैटर्ड होंगे, और उनकी लॉन्ग रूट्स होंगी। ऐसा क्यों होगा, लॉन्ग रूट्स क्यों होंगी, क्योंकि जमीन पे पानी नहीं है, जमीन पे पानी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज रेनफॉल काफी कम है, तो ट्रीज को जो रूट्स होती हैं उनको नीचे डीप में जाना पड़ता है और डीप में पानी उसको लेना पड़ता है, इसलिए जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, काफी डीप होती हैं, पेनिट्रेट करती है डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मोर मॉइस्चर। ठीक है, और जो स्टेम्स होती हैं, जो प्लांट के तने होते हैं, जो ट्री के तने होते हैं, वो सकलेंट होते हैं। ठीक है, सकलेंट मतलब सकलेंट होते हैं जो, ताकि कंजर्व कर सके वाटर को। ठीक है, ठीक है, और लीव्स जो होते हैं मोस्टली थिक होती है, मोटी होती है, स्मॉल होती है और मिनिमाइज इवोपोरेशन, और पॉइंटेड होती है, ताकि क्या है, इवेपोरेशन कम हो। बिकॉज अगर ट्री की पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी, बड़ी बड़ी पत्तियां होंगी, तो क्या होगा, धूप पड़ेगी, धूप से क्या है, ट्री की जो पत्तियां के अंदर मॉइस्चर होगा वो इवेपोरेट होगा, बट अगर छोटी पत्तियां होंगी तो उससे क्या होगा, इवेपोरेशन कम हो जाएगा। इसीलिए जो प्लांट की जो लीव्स होती है वो स्मॉल होती हैं और पॉइंटेड होती हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन द एरिड रीजन्स। ठीक है, ठीक है, इन दीज फॉरेस्ट कॉमन एनिमल जो पाए जाते हैं वो रैट है, माइस है, रेबिट है, फॉक्स है, वॉल्फ है, टाइगर है, लायन है, वाइल्ड एस एक गधा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, हॉर्सेस है, और कैमल्स है। ठीक है, तो इन सभी एनिमल्स को भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसको भी भूलना नहीं है, ये सभी चीजें भूलनी नहीं है, और ये समझना है कि कितनी कम रेनफॉल होती है, लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल जब होती है तो क्या होता है, हमारे थॉर्न फॉरेस्ट का जन्म होता है। अब बात करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट, जो थोड़ा पहाड़ी एरिया पे फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, कहाँ पे, पहाड़ी एरिया पे। ठीक है, तो माउंटेन फॉरेस्ट की अब आप बात करेंगे। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है, माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, वहां पे डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होता है, ठंड ज्यादा होती है, इंक्रीज ऑल्टीट्यूड, पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा होती है, इससे क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग चेंज होता है नेचुरल वेजिटेशन में, जो वहां की नेचुरल वेजिटेशन है वो थोड़ी सी अलग होगी। एज सच यहाँ पे सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट is in the same order as we see from the tropical and tundra region। ठीक है,
ये वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, वेट टेम्परेट। अब टेम्परेट नाम आ रहा है ना कि ट्रॉपिकल। टेम्परेट नाम क्यों आ रहा है? टेम्परेट रीजन होता है जो थोड़ा ठंडा एरिया होता है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। क्यों? बिकॉज वहां पे जो सनशाइन है वो प्रॉपरली नहीं आती, ठीक है। उसको टेम्परेट रीजन कहते हैं। तो फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं बिटवीन हाइट 1000 से 2000 मीटर्स, यानी हाइट जो है पेड़ों की वो 1000 से 2000 मीटर तक की कह सकते हो। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन, सॉरी, पहाड़ों की हाइट 1000 से 2000 मीटर की होती है। और वहां पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो कौन से होते हैं? टेम्परेट, टेम्परेट, वेट फॉरेस्ट। कौन से? वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, इतना याद रखना है, ठीक है। वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। और कितनी हाइट पे मिलते हैं? 1000 से 2000 हाइट, जब आप ऊंचाई पे जाओगे तो आपको मिलेंगे, ठीक है। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं। इसका एग्जांपल है ओक्स, ठीक है, चेस्टनट यहाँ पे प्रीडोमिनेट। और बिटवीन 1500 से 3000 मीटर की जो हाइट होती है वहां पे टेम्परेट फॉरेस्ट क्या मिलते हैं, पहले देख लेते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट जैसे आप जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हो एक तरीके का प्लांट मिला, फिर ऊपर गए फिर इस तरीके से मिला, फिर और हाइट पे गए फिर इस तरीके से मिला, फिर और ऊपर गए इस तरीके से मिला। तो पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते अलग अलग वैरायटी दिखने लग जाती है। तो जब 1000 से 2000 मीटर की बात करेंगे तो एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलेंगे जिनकी एग्जांपल है ओक्स और चेस्टनट, ठीक है। बट आप और ऊपर गए 1500 से 2000 मीटर की हाइट पे गए, ठीक है, तो वहां पे कॉनिफरस ट्रीज, कॉनिफरस ट्रीज लाइक ऐसे, लाइक आपने क्रिसमस ट्री देखा है वैसे होते हैं ट्रीज, ठीक है। कॉनिफरस ट्रीज इस तरीके से होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब आप हाइट पे जाते हो तो क्या होता है वहां पे बर्फ पड़ती है, बर्फ पड़ती है। तो पत्तियों पे अगर बर्फ ज्यादा देर तक रहेगी तो फ्रॉस्ट ब्राइट होने के चांसेस है। क्या? फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट यानी ठंड में आपको क्या होता है? फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस होते हैं जब स्नो के अंदर होते हो। तो यही केस जो है प्लांट के साथ भी होता है, फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए पत्तियां ऐसे होती हैं ताकि अगर उन पर बर्फ गिरे तो वो नीचे गिर जाए, ज्यादा देर तक पेड़ पे ना रहे। इसीलिए कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, ठीक है, इसलिए कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं ताकि अगर बर्फ पड़े तो बर्फ नीचे गिर जाए, उनके ऊपर इकट्ठा ना हो, जिससे फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है लाइक पाइन, दियोदर, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सीडार, ठीक है। अगेन मैं कितना हाइट होता है? हाइट होता है 1500 से 2000, ठीक है, हाइट होती है 1500 से 3000 हाइट होती है। और वहां पे कौन कौन से मिलते हैं हमें? कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं, जिसके एग्जांपल है पाइन, दियोदर, सिल्वर फिर, स्प्रूस, ठीक है। ये सब सिदार के पेड़ हमें मिलते हैं। तो ये सब याद रखना है, ठीक है। अभी नोट्स में सारी चीज दे दूंगा तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा देखने में मुश्किल होती है, ठीक है, लेकिन साथ साथ समझते हुए चलेंगे। अब क्या है, ये जो फॉरेस्ट हैं ये कवर करते हैं मोस्टली सदर्न स्लोप्स, जो साउथ की साउथ मतलब सदर्न स्लोप्स होते हैं उसको, ऑफ द हिमालयाज, यानी हिमालयाज, ये हिमालयाज है हमारे, ये हिमालयाज हैं। तो यहाँ की जो स्लोप्स, सदर्न स्लोप्स हैं, इसको कवर करते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके ऑल्टीट्यूड यानी हाइट ज्यादा होती है इन सदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सदर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हाइट ज्यादा होती है, लाइक अरुणाचल में, भूटान में, सिक्किम में। एट हायर एलिवेशन, और ऊपर जाओगे और ऊपर एलिवेशन पे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? मिलेगा टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन, टेम्परेट ग्रासलैंड यानी खुले मैदान, ठीक है, ठंडे और ग्रासलैंड्स, ठीक है, पेड़ कम मिलेंगे। एट हाई ऑल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल, जब 3600 मीटर्स तक की आप हाइट पे चले जाओगे, 3600 मीटर्स तक की, ठीक है, तो वहां पे जो टेम्परेट फॉरेस्ट है और ग्रासलैंड्स हैं वो एल्पाइन वेजिटेशन को देते हैं। एल्पाइन वेजिटेशन कहाँ होती है? जब थोड़ा और हम हाइट पे चले जाते हैं वहां पे, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर फिर, जूनिपर, पाइन, बर्चेस आर कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये भी समझना, ये भी याद रखना है, एल्पाइन वेजिटेशन, सिल्वर फाइन, जूनिपर, ठीक है, पाइन्स और बर्चेस, ये सभी चीजें हमें जब और हाइट पे जाएंगे तो वहां हमें देखने को मिलती है, ठीक है। However, they get progressively stunted as they approach the snow line, ठीक है। और पेड़ की जो हाइट है वो धीरे धीरे छोटी होने लगेगी, हाइट कम होने लगेगी जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, स्टंटेड प्लांट मिलेंगे आपको, ठीक है। अल्टीमेटली श्रब्स, स्क्रब्स, दे मर्ज इनटू अल्पाइन ग्रासलैंड्स, और इन दोनों का मिल के क्या बनता है? अल्पाइन ग्रासलैंड्स बनाते हैं। दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय नोमैडिक ट्राइब्स, लाइक आप पहाड़ों पे जाओगे आपको देखिएगा भेड़े होती हैं काफी सारी सारी, लोग क्या हैं लेके हर्ट्स में, शीप की हर्ट्स होती हैं लेके चलते हैं और उनको चरवाते हैं चरवाहे। तो ये आपको जनरली दिखेगा हाइट पे, बिकॉज ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं काफी बड़े बड़े, आपको कह सकते हैं खुले खुले मैदान मिलते हैं।
और यहाँ पे ट्राइब्स लाइक गुज्जर्स, बकरवाल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्या है, ये शीप हर्डिंग ट्राइब्स है। एट हायर ऑल्टीट्यूड और ऊपर जाओगे तो आपको मॉसेस, लिचन्स, टुंड्रा वेजिटेशन की मिलने लगेगी, छोटी छोटी घास होती है ये, ठीक है। कॉमन एनिमल्स जो यहाँ पे मिलते हैं फॉरेस्ट में वो है कश्मीरी शेक, ठीक है, कश्मीरी शेक कश्मीरी हिरन होता है, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक, रैबिट, तिब्बतियन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, ठीक है, शैगी हॉर्न वाइल्ड इबेक्स, बियर और रेयर रेड पांडा, शीप, गोट्स एंड विद वाइट हर्ट, थिक हेयर। तो ये सब भी याद रखना है, इनका सबका इमेज आप एक बार देख लेना, ठीक है। मैंने इमेज इस बार लगाया नहीं है, अगली बार अगर कुछ ऐसा आएगा तो जरूर मैं इमेज लगाऊंगा। इमेज लगाया नहीं, बट ये सभी एनिमल्स जो है मिलते हैं, इसके नाम अगर सर्च करोगे तो इनकी फोटो दिखेगी और अच्छे से आपको क्लियर होने लगेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट की, किसकी, अब बात करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जनरली पाया जाता है इन द कोस्टल एरियाज, और वहां पे जहाँ पे मैंग्रोव के ट्री होते हैं, ठीक है, मैंग्रोव के ट्री होते हैं, तो वहां पे जनरली हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है ये टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, यानी समुद्र की लहरों के साथ जब ये ग्रो करते हैं, वो आर फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। मड होता है, थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, और सिल्ट होता है, जब एक्यूमुलेट हो जाता है समुद्र के किनारे, वहां पे रह जाता है, तो उस कोस्ट में डेवलप होते हैं, ठीक है। आपको मेरे पीछे इमेज दिख रही होगी मैंग्रोव फॉरेस्ट की, इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के अंदर जा रही होती हैं, देखो इस तरीके से, देखो आप इमेज देखना, अगर आपको एक मैंग्रोव फॉरेस्ट आप ऑनलाइन भी सर्च मिले करके देखना, मैंग्रोव फॉरेस्ट की जड़ें जो है पानी के अंदर जा रही है, ठीक है, पानी के अंदर जा रही है। और ये जनरली प्लांट बहुत हाइट के नहीं होते, लेटे लेटे प्लांट है, देखो पेड़ गिरा हुआ है, और मतलब ऐसा लगेगा गिरा हुआ पेड़ है, बट गिरा नहीं है, वो ऐसे ही है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती, ठीक है। तो मैंग्रोव जो है कॉमनली वेराइटीज हैं विद रूट्स ऑफ प्लांट्स, जनरली इनकी रूट्स आपको देखने को मिलती हैं जो कि अंडर वाटर सबमर्ज होती हैं। जो डेल्टा है गंगा के, लाइक वेस्ट बंगाल में जब गंगा नदी समुद्र से मिलती है तब, महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये वेजिटेशन वहां मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा जो डेल्टा है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके जब डेल्टा क्रिएट कर रही है, सुंदरी ट्रीज यहाँ पे मिलते हैं। सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, पार्क है, वहां पे आप जनरली देखोगे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, जो क्या कह सकते हैं, क्या 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 प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर, ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर एटसेट्रा, क्योरा, ठीक है। तो ये सभी चीजें याद रखनी है, ठीक है, ये सब मिलती हैं, ये ग्रो करते हैं इन सब पार्ट्स ऑफ द डेल्टा, ठीक है। उसके बाद हमारा रॉयल बंगाल टाइगर एक फेमस एनिमल है, इस फॉरेस्ट में पाया जाता है, लाइक सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल्स हैं, स्नेक्स हैं, ये सारे एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये सब याद रखना है, ठीक है, ये सब याद रखना है, ठीक है, इसको छोड़ो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स की, यानी कि वो प्लांट्स जिससे एक मेडिसिन की तौर पे वो काम करती है, ठीक है। तो कहते हैं कि सब 2000 प्लांट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय आयुर्वेदा, आयुर्वेदा ने करीबन 2000 प्लांट्स वैरायटीज को देखा है, जिसमें से 5 तो है रेगुलर यूज के लिए आप यूज कर सकते हो। और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन एटलीस्ट ने 352 मेडिसिनल प्लांट्स को कैटेगराइज किया है, इसमें 52 आर क्रिटिकली थ्रेटेंड, यानी उनकी जो मात्रा है वो कम हो रही है उन प्लांट्स की, और 49 एंडेंजर्ड है, ठीक है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली थ्रेटेंड का मतलब होता है कि इनकी जो जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, इन प्लांट्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। एनिमल्स की बात करेंगे तो भी एनिमल्स की पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है। और कॉमनली क्या है, पहला है हमारा सर्पगंध, ठीक है, इसको यूज किया जाता है टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, ठीक है। जामुन, इसको यूज किया जाता है टू ट्रीट कार्निवेटिव और विच इज कार्मिनेटिव एंड डायरिक, एंड इनको डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज यानी पेट की डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है। और पावर ऑफ सीड यूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज ऑल्सो, ठीक है, तो डायबिटीज के लिए कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। फिर थर्ड है हमारा अर्जुन का पेड़, ये फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज क्योर फॉर इरेके, इट इज यूज फॉर रेगुलेट ब्लड प्रेशर, अगेन इसको बीपी के लिए यूज किया जाता है। फोर हमारा बबूल है, ठीक है, यूज फॉर आई सोर्स, ठीक है, आई में अगर सो है उसके लिए। और गम इज यूज फॉर एज अ टॉनिक ऑल्सो। फिर नीम का पेड़ तो आप सभी जानते हो उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, फेस पे भी लगाते हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इन सभी के लिए नीम यूज होता है। फिर हमारा तुलसी, ठीक है, हमारे सबके घरों में तुलसी पेड़ मिल ही जाएगा ज्यादातर लोग के, कफ और कोल्ड को क्योर करता है। और ठीक है, कचनार का पेड़ है, ठीक है, ये एक अस्थमा, अल्सर्स, इन सभी को सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये सभी पेड़ जो है काफी ज्यादा इनकी
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी। अब हम बात करेंगे क्या है यहाँ पे, कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट शोन इन दिस पिक्चर, आइडेंटिफाई द ट्रीज इन इट। ठीक है, ये माउंटेन फॉरेस्ट है बट टाइप यू सिंपली क्योंकि पहाड़ के ऊपर है। ठीक है, तो एक बार देखना। अब बात करेंगे वाइल्ड लाइफ की, हमने प्लांट वेराइटीज की, नेचुरल वेजिटेशन की बात कर ली, अब बात करेंगे हम हमारे वाइल्ड लाइफ की। सो लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया जो है ऑल्सो रिच है फौना में यानी एनिमल वैरायटी में। ठीक है, इट हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज, कितने, 90,000 एनिमल स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं। और ये कंट्री के अंदर 2,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। ठीक है, जो कंस्टिट्यूट करती हैं 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल, 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें वाइल्ड लाइफ की तो 13% इंडिया में पाई जाती है। देयर आर 2,546 of fish which account for nearly 12% of world stock, or it also shares between 5 to 8% of the world's amphibians, reptiles और animals, mammals। तो ये सभी जो वैरायटी होती है एनिमल्स की वो सभी इंडिया में पाई जाती है, यानी 5 to 8% पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की 5 to 8%। अब हम बात करें अगर एलिफेंट्स की, तो मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल है एलिफेंट। ठीक है, बड़ा है, बड़ा जो एनिमल हाथी है वो बहुत बड़ा एनिमल है, एक मेजेस्टिक एलिमेंट एलिफेंट वो कह सकते हैं एनिमल है मैमल्स के अमंग, अगर मैमल्स की बात करें तो। ठीक है, और दे आर फाउंड इन वेट हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका और केरला। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका और केरला। फिर वन हॉर्न राइनोसोरस जिसका एक सींग होता है और राइनोसोरस है, वो वो भी एक तरीके का एनिमल जो पाया जाता है, जो कि स्वैम्पी और मार्शी लैंड्स ऑफ असम और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, स्वैम्पी यानी दलदलीय क्षेत्र में। ठीक है, एरिड रीजन्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ, जब आप कच्छ के रण में जाओगे वहां पे आपको मिलेंगे थर्ड डेजर्ट में क्या मिलेंगे, वाइल्ड एस। ठीक है, वाइल्ड एस क्या है, गधा होता है, गधे की वेरायटी है, कैमल्स रिस्पेक्टिवली। तो इंडिया क्या, इंडियन बिसन, ठीक है, नील गाय, ब्लू बुल भी कहते हैं इसको, और चौसिंघा, फोर हॉर्न एंटीलोप, ठीक है, गेजल और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर। ठीक है, ये सभी एनिमल्स हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग एरियाज में, और इनके सेवरल अदर स्पीशीज ऑफ मंकीज का भी जिक्र है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वाइल्ड लाइफ को संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया था 1972 में इंडिया में। उसके बाद से जो वाइल्ड लाइफ वेराइटीज हैं एनिमल्स की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट पास किया गया था। ठीक है, कह सकते हो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स और लायंस, यानी टाइगर्स कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है, टाइगर्स मिलेंगे आपको सुंदरबन एरिया में और वेस्ट बंगाल, लायंस मिलेंगे गिर नेशनल पार्क ऑफ कह सकते हैं गुजरात। ठीक है, एशियाटिक लायंस। तो दोनों जो है, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया इज द ओनली कंट्री जो कि यहाँ पे दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन है गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, और टाइगर्स का है फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश और सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड हिमालयन रीजन्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लेपर्ड्स की। टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, ये भी कैट फैमिली के मेंबर्स हैं। दे आर इंपॉर्टेंट अमंग एनिमल ऑफ प्रे। ठीक है, गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन। अगर एशियाटिक लायन की बात करें तो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, इन द गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। द हिमालयास हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स, हिमालय के अंदर काफी अलग अलग तरीके के वाइल्ड लाइफ मिलेगा आपको जो एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव करेगा। लाइक लद्दाख के फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड में किसका घर है, वो घर है याक का। ठीक है, शेगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स का। ठीक है, वेइंग अराउंड 1 टन, जिनका वजन करीबन 1 टन के करीबन होता है। ठीक है, ठीक है, और फिर कौन कौन सी अलग अलग और तरीके के मिलते हैं वहां पे, एंटीलोप मिलेगा, तिब्बतन एंटीलोप। ठीक है, तिब्बत वाले एरिया का एंटीलोप। फिर भरहाल यानी ब्लू शीप, वाइल्ड शीप, और कियांग यानी तिब्बतन वाइल्ड एस। फर्दरमोर इबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रेड पांडा आर इन सर्टेन पॉकेट्स आल्सो वी विल फाउंड। तो ये सभी याद रखने हैं। ठीक है, ये सभी याद रखने हैं, ये सभी चीजें याद रखनी है, अदरवाइज भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होगी। फिर रिवर्स में क्या मिलते हैं, इन द रिवर्स लेक्स कोस्टल एरियाज, इन द रिवर्स लेक कोस्टल एरियाज टर्टल्स क्रोकोडाइल्स घड़ियाल्स आर फाउंड, टर्टल्स क्रोकोडाइल्स घड़ियाल्स आर फाउंड। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, द लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव वैरायटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, घड़ियाल ज्यादातर आजकल पाए जाते हैं सॉल्ट वाटर में। एक तो होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एक होता है जो घड़ियाल जो होता है, और एक होता है हमारा मगर। ठीक है, ये 3 वैरायटीज होती हैं हमारी जो क्रोकोडाइल की वैरायटीज होती हैं। बर्ड लाइफ जो इंडिया में है वो कलरफुल है, काफी, लाइक पीकॉक्स,
पीजेंट्स, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन्स, ठीक है, ये सभी जो है हमारे बर्ड की वैरायटी है जो इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। इनहिबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड ऑफ द कंट्री, ठीक है, इनहिबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड ऑफ द कंट्री, ठीक है। वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट। हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी हम काफी बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट में चूज करते हैं फ्रॉम रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स, जिसको हम खा सकते हैं, वो होते हैं प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स। वी एक्सपेरिमेंट एंड सेलेक्टेड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आल्सो, अभी हमने बात भी करी। एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोवाइड बाय द नेचर एज मिल्च एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, ये हमारे मिल्च एनिमल्स हैं जिनसे हम दूध निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। They also provide us drought power, transportation, meat and eggs. The fish provide nutritive food. ठीक है, ये सभी जो एनिमल्स हमें देते हैं वो सबकी बात हो रही है। मैनी इंसेक्ट्स जो है पॉलिनेशन यानी प्लांट की पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं क्रॉप्स के, फ्रूट बेड, फ्रूट ट्रीज में, और एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स इज हार्मफुल, ठीक है। एवरी स्पीशीज हैज अ रोल टू प्ले, ठीक है, इन द बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे एक इमेज है जो कि कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक एक्टिविटी है। गवर्नमेंट ऑन द सेव वल्चर टास्क, नॉट टू टाइगर प्रोटेक्शन बॉडी, सीबीआई टू प्रॉप रंथाबा टाइगर डेथ, राइनो किल्ड फॉर हॉर्न। तो ये सभी जो इलीगल हम वाइल्ड लाइफ के अंदर करते हैं इलीगल चीजें, लाइक उनका ट्रांसपोर्टेशन, उनकी पोचिंग, ठीक है, उनको मारना, उनको कमर्शियल एक्सपोर्ट करना, ये सभी चीजें जो है इलीगल है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और गवर्नमेंट इनको संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। ये जो है जो ये मैप है, यहाँ पे हम नेशनल पार्क्स और कह सकते हैं कि हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरीज हमारे को बताई गई हैं, ठीक है। याद तो नहीं कर पाओगे, बहुत सारी हैं, लाइक नेशनल पार्क की बात करें तो डचीगम है, राजा जी है, कॉर्बेट है, दुधवा है, पेले दो घाना है, अंथमबोर है, राजगीर है, फिर गोरमुरा है, काजीरंगा है, मानस है, सिमलीपल, कान्हा, तदोबा, संजय गांधी, गिर, ठीक है, बूंदी, बंदीपुर, ये सारे नेशनल पार्क है। फिर हमारे जो है कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये जो रेड में है ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कवल, पोचरम, उतुरंगम, उंतुरंगरम, मुदुमलाई, ठीक है हमारा, फिर ये पेरियर, ठीक है, चंदाका। ये याद नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये बस ऐसे पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हैं, याद करना कुछ पॉसिबल नहीं है, बट लोकेशन पता होना चाहिए सर इसका, ठीक है। जो टेक्स्ट में लिखा है, जो हमने पढ़ा है, उसमें जो जो नाम आ रहे हैं ना, खाली वो याद रखना, ठीक है। फिर हमारे बर्ड सेंचुरीज, ठीक है, बर्ड सेंचुरी स्टार से मार्क है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। कहाँ है बर्ड सेंचुरी, ये रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी और विजनथंगल बर्ड सेंचुरी, ठीक है। रंगनाथिट्टू बहुत फेमस है, ठीक है, बहुत फेमस है रंगनाथिट्टू। तो ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व की बात हो गई। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से कुछ कह सकते हो कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनके उनकी इमेज लगाई है, इसको याद कर सकते हो, ये काफी इजी होते हैं, ठीक है। लाइक पहला है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, हमारा जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाले एरिया में। फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में मिलेगा। फिर देहांग दिबांग अरुणाचल में, दिब्रू सिखोवा अरुणाचल में। मानस जो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये मिलेगा हमारे को आसाम में। फिर नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में। सुंदरबन हमारा कह सकते हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क। सुंदरबन काफी चीजें हैं, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो सुंदरबन जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल। अचानकमर अमरकंटक छोटानागपुर प्लेट्यू में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। शेषाचलम कर्नाटका में। शेषाचलम आपने वो मूवी देखी होगी पुष्पा, पुष्पा में वो पेड़ काटते हैं, ठीक है, रेड सैंडर्स, और कह सकते हो कि लाल चंदन की लकड़ी, तो वो शेषाचलम जो है बायोस्फीयर रिजर्व वहीं की जगह का बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फिर हमारा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी, ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश में। रन ऑफ कच्छ गुजरात में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इन द सिक्किम, ठीक है। और ये हमारा निकोबार निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये सभी हमारे बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और ये सभी वेराइटीज यहाँ पे हैं। मैंने मैप में आपको इसलिए दे दी ताकि आपको आइडेंटिफाई हो पाए कि कहाँ पे कौन सी पड़ती है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हेंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल, किसी भी प्लांट या किसी भी वाइल्ड लाइफ वेराइटी का कंजर्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज बीन मेंशन्ड अर्लियर ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो इकोसिस्टम में हैज बीन डिस्टर्ब, अराउंड 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेंजर्ड, 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट। तो ये याद रखना है, 1300 प्लांट स्पीशीज एंडेंजर्ड है, 20 प्लांट स्पीशीज अब है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है। क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ स्पीशीज आर आल्सो एंडेंजर्ड, ठीक है, और एक्सटिंक्ट।
यानी कि ये दर्शाता है कि हमें इनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। द मेन कॉज ऑफ दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर बीइंग हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स, यानी हंटिंग करते हैं, ठीक है, इन एनिमल्स और प्लांट्स वैरायटीज की, ताकि इसको कमर्शियल पर्पस के लिए, प्रॉफिट के लिए यूज किया जा सके। पोल्यूशन से क्या होगा, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज, reckless cutting of forest bring land under cultivation and habitation also responsible for the imbalance। तो ये सभी रीजंस जो हैं, ये प्लांट के जो एक्सटेंशन और एंडेंजर्ड स्पीशीज आ रही हैं, उनका जो इम्बैलेंस हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। तो प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जिससे हम फौना को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमारी फ्लोरा और फौना दोनों, यानी प्लांट और एनिमल दोनों को, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप भी लिए हैं, लाइक 18 बाइट्स रिजर्व हमने डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, उनको सेटअप किया गया कंट्री में, ताकि फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट कर पाए। 12 में से, इसमें जो 12 है वो सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, सिमिलीपल, पंचमरी, अचानकबार, अमरकंटक, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा और पन्ना, ये क्या है, इंक्लूडेड है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, इसमें वर्ल्ड के नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, और बाकी के 6 नहीं है, ठीक है। यानी टोटल कितने हैं, 18 है, 18 है टोटल, इसमें से 12 इन्वॉल्व हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में और 6 नहीं है, ठीक है। फिर फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करी जाएगी टू द बोटेनिकल गार्डन्स बाय गवर्नमेंट सिंस 1992। फिर प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें हम टाइगर को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में पाई जाती है, एक बर्ड है, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड है, और मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। फिर 106 नेशनल पार्क्स, 106 नेशनल पार्क्स आर देयर, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ द हेरिटेज। अब मैंने बोला था याद नहीं कर पाओगे, 106 नेशनल पार्क कैसे याद करोगे, बहुत मुश्किल है, जब तक आपको एनिमल की स्पीशीज या कुछ पता नहीं होगा, जब तक एग्जैक्ट याद करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो टेक्स्ट में लिखा है इतना ही याद करना है। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम। इस नेचुरल इकोसिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें समझनी पड़ेगी हमारे ओन सर्वाइवल के लिए। इट इज पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज पुट टू इमीडिएट एक्ट, ठीक है। तो ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है। सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर, बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन। ये क्या है, साइबेरियन क्रेन है, जो विंटर्स के टाइम पे यहाँ आती है बिकॉज वहां पे थोड़ी सी, कह सकते हो कि वहां पे थोड़ी गर्मी होती है, तो वो इधर आ जाती है साइबेरिया लाइक रीजन में, रशिया में। कम इन लार्ज नंबर्स, वन सच प्लेस इज फेवरेट विद बर्ड्स लाइक रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ में देखा जाता है इन बर्ड्स को। एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्जेस विद द सी, फ्लेमिंगो विद देयर brilliant pink plumage came in thousands to build nests around from the salty mud and rise in their young ones. It is one among many extraordinary sites in the country. It is not as rich natural heritage of ours. तो ये सभी उसी चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमने एनसीईआरटी को जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं जल्दी से, नोट्स के थ्रू हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो इंडिया में कह सकते हो वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आता है इन द वर्ल्ड। प्लांट की स्पीशीज है 47,000, यानी 10th इन द वर्ल्ड, 4th इन एशिया, और फ्लावरिंग प्लांट्स जो है 15,000 है, यानी 6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। एनिमल्स जो है 90,000 स्पीशीज हैं, और फिश की स्पीशीज कह सकते हो लार्ज वेराइटी है फ्रेश और मैराइन वाटर्स में। तो ये देखो डेटा क्या है, तुरंत आपके सामने यहाँ प्रेजेंट है, याद कर लो तुरंत ही। फ्लोरा क्या होता है, प्लांट ऑफ अ रीजन, फोना क्या होता है, एनिमल्स ऑफ अ रीजन। एंडेमिक स्पीशीज यानी जो नेटिव और इंडिजिनियस स्पीशीज हैं जो ऑलरेडी वहां पे पहले से है, और एक्सोटिक स्पीशीज कौन सी हैं जो आउटसाइड से इंट्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है। इतना याद हो गया, इतना समझ आ गया क्या है, इस पूरे पैरा को याद कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत के तुरंत। फिर नेचुरल वेजिटेशन, जिसको वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं, हमने इसका नाम सुना था। तो प्लांट जो ग्रो होते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस वो होते हैं वर्जिन वेजिटेशन। क्रॉप्स, ऑर्चर्ड्स, वेजिटेशन ये, बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। बिकॉज इनको हमने उगाया, हमने इनको इंटरवेंशन से उगाया, हमने सीड्स लगाए, तो ये वर्जिन वेजिटेशन नहीं है। अब टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, लोकेशन कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, असम, तमिलनाडु कोस्ट। रेनफॉल यहाँ पे 200 प्लस सेंटीमीटर होनी चाहिए, और शॉर्ट ड्राई सीजन होता है काफी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रीज जो है 60 मीटर से प्लस हाइट होती है, मल्टी लेयर्ड होते हैं, काफी लेयर्स होती हैं, जैसे हमने पिक्चर में भी देखा था, काफी सारी लेयर्स थी। ट्रीज, स्क्रब, क्रीपर्स ग्रीन रहते हैं ऑल ओवर द ईयर, नो फिक्स्ड टाइम ऑफ लीफ शेडिंग, ठीक है। ट्रीज कौन कौन से यहाँ पे, इबोनी, माओगनी, रोजवुड, रबर, चिंचोना, और एनिमल्स लाइक एलिफेंट, मंकी, लेम्यू, डियर, वन हॉर्न राइनो, बोर्स, स्लॉथ,
बैट, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस और स्नेल्स। ठीक है, ये सभी एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है इंडिया में, यानी सबसे ज्यादा जगह पे यही देखा जाता है। रेनफॉल यहाँ पे 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और यहाँ पे ट्रीज जो हैं अपनी लीव्स को कब शेड करते हैं, इन बिटवीन 6 to 8 वीक्स इन समर्स। टू सब टाइप्स हैं। एक मॉइस्ट डेसिडियस है जहाँ पे 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। लोकेशन है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, फुटहिल्स ऑफ हिमालयास, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ईस्टर्न कह सकते हो स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। और ट्रीज जो है टीक डोमिनेंट है, फिर साल, शीशम, सैंडलवुड, बैम्बूस, अर्जुन और मलबरी, ये सारे ट्रीज यहाँ मिलते हैं। ड्राई डेसिडियस की बात करें तो 100 से 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल के बीच में होनी चाहिए। लोकेशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिहार और यूपी। ट्रीज हैं टीक, साल, पीपल और नीम। और मैनी एरियाज क्लियर किए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए और ग्रेजिंग के लिए। एनिमल्स हैं लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट, स्नेक्स, टॉर्टोइस। ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगी तो ट्रॉपिकल थॉर्न होगा। लोकेशन राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा। प्लांट्स लाइक अकाकिया, कैक्टस, पाम्स और यूफोरबिया। ठीक है, फीचर्स क्या है, लॉन्ग रूट्स होते हैं ताकि ग्राउंड वाटर ले सके प्लांट्स, सक्लेंट स्टेम्स ताकि वाटर को स्टोर कर पाए, और स्मॉल और थिक लीव्स होती हैं, इससे इवेपोरेशन रिड्यूस होगा। एनिमल्स की बात करें तो रैट्स, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, लायन, वाइल्ड, कैमल, हॉर्स। फिर बात करें माउंटेन फॉरेस्ट की, तो माउंटेन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड होता है। वेजिटेशन की बात करें तो ये हाइट के हिसाब से चेंज होती है, लाइक ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, लाइक ट्रॉपिकल टू टुंड्रा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी। ठीक है, हाइट बढ़ेगी तो शुरुआत में ट्रॉपिकल मिलेगा, फिर एंड में टुंड्रा मिलेगा। यहाँ पे वेट टेम्परेट होता है लाइक 1000 से 2000 मीटर की हाइट होगी यहाँ पे ओक्स, चेस्टनट्स। फिर टेम्परेट मिलता है लाइक 1500 से 300 मीटर, लाइक पाइन, दियोदर, सिल्वर फिर, स्प्रूस और सिदार। ठीक है, फिर एल्पाइन यानी 3600 मीटर से ज्यादा की हाइट है तो सिल्वर फिर, जूनिपर, बर्च, श्रब्स, एल्पाइन ग्रासलैंड, मॉसिस और लिचन्स। और ये यूज किए जाते हैं बाय गुज्जर्स एंड बकरवाल्स। ठीक है, एनिमल्स की बात करें तो कश्मीरी स्टैग, याक, स्नो लेपर्ड, तिब्बतियन एंटीलोप, वाइल्ड शीप, रेड पांडा, आइबेक्स और बियर। अब बात करें मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसको हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, तो ये फाउंड होते हैं अलोंग द कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स। ठीक है, मड सिल्ट डिपोजिशन वाले एरिया में। रूट्स जो है इनकी सबमर्ज होती हैं अंडर वाटर। लोकेशन है डेल्टास ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ट्रीज की बात करें तो सुंदरी ट्री जिसके हार्ड टिम्बर होता है, पाम, कोकोनट, केओड़ा और अगर, जिससे अगरबत्ती बनती है केओड़ा से। एनिमल्स की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स और घड़ियाल्स। अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो 90,000 से ज्यादा एनिमल स्पीशीज हैं, 2000 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज हैं जो 13% है वर्ल्ड का। फिश स्पीशीज जो है 2546 जो कि 12% है वर्ल्ड का। रिच इन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स। एग्जांपल्स, एलिफेंट जो असम, कर्नाटक, केरला में पाए जाते हैं। वन हॉर्न राइनोसोरस जो असम और वेस्ट बंगाल में। कैमल्स की बात करें, वो वाइल्ड लाइफ की बात करें तो रन ऑफ कच्छ। कैमल्स जो थर्ड डेजर्ट। एशियाटिक लाइन जो है गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। टाइगर की बात करें तो मध्य प्रदेश में, सुंदरबन में और हिमालयाज में। याक और तिब्बतियन एनिमल्स की बात करें तो लद्दाख में। और बर्ड्स की बात करें तो पीकॉक, क्रेन्स, पीजेंट्स, पैरट्स और पिजन्स, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि सर्पकंधा जो है ब्लड प्रेशर के लिए, जामुन जो है विनेगर डायबिटीज के लिए, अर्जुन जो है इराकी और बीपी के लिए, बबूल जो है आई सोर्स और टॉनिक, नीम जो है एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल, तुलसी जो है कोल्ड और कफ, और कंचर जो है अस्थमा और अल्सर। माइग्रेटरी बर्ड्स की बात करें जो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो वेटलैंड्स अट्रैक्ट करते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स को विंटर में। साइबेरियन क्रेन जो इंडिया में आती है इन द टाइम्स ऑफ विंटर्स। और रन ऑफ कच्छ में फ्लेमिंगो बर्ड बिल्ड नेस्ट इन सॉल्टी मड। ठीक है, थ्रेड्स की बात करें तो फ्लोरा फौना को क्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय द ह्यूमंस। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं उनकी, पोल्यूशन फैला रहे हैं, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट रहे हैं फॉर द फार्मिंग और सेटलमेंट पर्पस, और इन्वेजिंग एलियन स्पीशीज, यानी बाहर की प्लांट वैरायटी को इंट्रोड्यूस करके हमारी खुद की इंडिजिनस प्लांट वैरायटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात करें तो 1300 प्लांट स्पीशीज हैं और कुछ एनिमल स्पीशीज भी हैं, और सम स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, है ही नहीं अब। ठीक है, तो कुछ कंजर्वेशन एफर्ट जो है इंडिया ने लिए हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने, लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोस्फीयर रिजर्व में 18 हैं जो 12 वर्ल्ड के नेटवर्क में है।
लाइक सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, पन्ना। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रोजेक्ट एरियाज की बात करें तो 106 नेशनल पार्क्स हैं, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, और गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है बोटेनिकल गार्डन्स को। ठीक है, तो ये सब समरी पॉइंट्स हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर बोलोगे तो मैं नोट्स दे दूंगा आपको। क्विक रिकैप की बात करें, जो वन वन लाइन रिसर्च हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, वो सब देख लेते हैं कि इंडिया जो है मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन है। नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे ग्रो करती है विदाउट ह्यूमन हेल्प, कुछ कुछ। 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्न, माउंटेन, मैंग्रोव। वन हॉर्न राइनोसोरस असम और वेस्ट बंगाल में आता है, बंगाल टाइगर सुंदरबन में आता है, एशियाटिक लायन गिर फॉरेस्ट में आता है। मेडिसिनल प्लांट में नीम, तुलसी, सर्पगंधा, जामुन जैसे प्लांट्स हैं। थ्रेट्स की बात करें तो हंटिंग, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, और प्रोटेक्शन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल पार्क्स प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे जो चैप्टर के एंड में हमें मिलते हैं। ठीक है, और बहुत डिटेल में है, हो सकता है कि मैं सारा ना पढ़ूं क्योंकि हम 2-3 बार इसी चीज को रिपीट कर चुके हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा, आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डस रबर बिलोंग। रबर जो है द प्लांट, वो कहाँ किसको बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन को। ठीक है, एक हॉट और वेट ट्रॉपिकल रीजन में ये पाया जाता है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल होती है, टेम्परेचर अबव 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, कोई ड्राई सीजन नहीं होना चाहिए, और टू ट्री रिमेन ग्रीन ऑल ओवर द ईयर। क्लाइमेटिक कंडीशन ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है, लाइक वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, असम में, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। देयरफॉर रबर जो है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन को बिलोंग करती है। फिर दूसरा है चिंचोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यानी ड्राई डेसिडियस, सॉरी मॉइस्ट डेसिडियस। चिंचोना ट्री जो है इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी जो बाक है वो क्विनाइन क्रिएट दिखती है, जो मलेरिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है, क्विनाइन। ठीक है, क्विनाइन। और ये ट्री जो है मॉइस्ट ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की होनी चाहिए। इंडिया में चिंचोना जो है वेस्टर्न घाट्स में, असम में, अदर हाई रेनफॉल जोन्स में पाया जाता है। तो ठीक है, ये है इसका आंसर। फिर यह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व फॉर्म, तो ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। डेंस साल ट्रीज, साल का पेड़ यहाँ पे मिलेगा आपको, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, गौर, इंडियन बीसन और मेडिसिनल प्लांट्स में मिलेंगे, और ये वन ऑफ द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क, तो पन्ना नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, और प्लस 9 और हैं। ठीक है, तो 18 में से 12 जो है यूनेस्को के अंदर है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में, और सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हैं। पन्ना जो है वन ऑफ द मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जो यूनेस्को लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व, और इसके 2 एग्जांपल दो। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया है जो बनाया जाता है टू कंजर्व द इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज को। ठीक है, कंजर्व करने के लिए, इस चीज को कंजर्व करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, नेचर और ह्यूमन एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए। कोर जोन होता है जहाँ पे प्रोटेक्टेड होता है, यहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। बफर जोन होता है जहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है, लाइक मान लो ये बड़ा सा एरिया है, ये कोर जोन है। ठीक है, फिर ये बफर जोन है। ठीक है, और थर्ड हमारा ट्रांजिशन जोन, ये वाला ट्रांजिशन जोन, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे वेयर लोकल कम्युनिटीज यहाँ पे रह सकती हैं और रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में पाया जाता है, और हमारा सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो वेस्ट बंगाल फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। यहाँ पे पूछा गया नेम 2 एनिमल्स जिनका हैबिटेट जो है ट्रॉपिकल और माउंटेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल वाले जो है एवरग्रीन और डेसिडियस है, लाइक एलिफेंट और टाइगर, और माउंटेन में हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में लाइक स्नो लेपर्ड है, याक है, रेड पांडा है। अब हमें डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा क्या है, प्लांट लाइफ, फौना क्या है, एनिमल लाइफ। ठीक है, यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे एनिमल, एग्जाम्पल नीम, साल, टीक, बैम्बू, और प्रोवाइड फूड, शेल्टर, ऑक्सीजन, रॉ मटेरियल। और ये क्या है, टाइगर, एलिफेंट, लायन, राइनो एनिमल है, और ये मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, है पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, ग्रेजिंग और प्रिडेशन। ठीक है, प्रिडेशन क्या होता है, शिकार करना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन में 200 प्लस सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है, ट्रॉपिकल डेसिडियस में 200 से 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। 6 से 8 वक्त तो लगता है इसको समर्स में अपने शेड करने में, और यहाँ पे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, नो शेडिंग पीरियड।
डेंस मल्टी रेड फॉरेस्ट होते हैं एवरग्रीन में 60 मीटर तक, इबोनी, महागनी, रोजवुड, रबर। और वेस्टर्न घाट्स अंडमान, असम और एनिमल्स एलिफेंट, मंकी, राइनो। और यहाँ पे क्या गया, ट्रीज जो है हाइट होती है कम और लेस डेंस होते हैं। टीक डोमिनेंट है, साल, शीशम, सैंडलवुड, नीम, बैम्बूस। और सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हिमालयन फुटहिल्स। और एनिमल्स है लायन, टाइगर, डियर और एलिफेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, इसको दोबारा देख लो। ठीक है, दोबारा देख लो इसको। हाई ऑल्टीट्यूड पे माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो सारी कैटेगरी यहाँ पे है। क्वाइट अ फ्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया। बाय, क्यों कुछ वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज एंडेंजर्ड है? तो इसके कुछ कारण है। क्या क्या कारण है? पहली बात तो है डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटना और हैबिटेट का लॉस हो जाता है। फिर हंटिंग करना, उनकी पोचिंग करना, फिर पॉल्यूशन फैलाना, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन और एलियन स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करना। रिजल्ट क्या है? 13 से प्लांट स्पीशीज एंडेंजर्ड है, 20 ऑलरेडी एक्सटिंक्ट है। एनिमल्स लाइक टाइगर, एशियाटिक लायन, रेड पांडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। व्हाई इंडिया हैज द रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना? तो इसके कुछ रीजंस हैं, लाइक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, क्लाइमेट वेरिएशन, सॉइल के टाइप्स, लार्ज साइज ऑफ इंडिया, ठीक है, लॉन्ग कोस्ट लाइन जो मैंग्रोव में रिच है, और ट्रेडिशनल रिस्पेक्ट फॉर नेचर। ये सभी चीजें आती हैं। इसकी वजह से इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीशीज, 90,000 एनिमल स्पीशीज हैं, जो रिच हेरिटेज और बायोडाइवर्सिटी की पहचान है इंडिया की। अब मैप वर्क की बात करें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मार्क करना है तो वो वेस्टर्न घाट्स, अंडमान और निकोबार, असम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और नैरो बेल्ट ऑफ तमिलनाडु, ये जगह हमारी क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ड्राई डेसिड्स की बात करें तो सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पार्ट्स ऑफ बिहार और उत्तर प्रदेश और डेक्कन प्लेट्यू का रीजन, ठीक है। और थॉर्न फॉरेस्ट की बात करें तो राजस्थान, थार डेजर्ट, गुजरात में कच्छ रीजन, साउथ वेस्ट पंजाब और हरियाणा और मध्य प्रदेश। और मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा लाइक सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, महानदी डेल्टा लाइक ओडिशा, गोदावरी और कृष्णा डेल्टा लाइक आंध्र प्रदेश और कावेरी डेल्टा लाइक तमिलनाडु। नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा असम में, ठीक है, गिर हमारा गुजरात में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, नंदा देवी उत्तराखंड, पेरियार केरला और कान्हा मध्य प्रदेश। तो ये सभी जो है एक एग्जाम्पल है, ठीक है, और हमने सारी चीजें कर ली हैं। कोई भी ऐसा लगे कि समझ नहीं आया तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पिन डाउन करना। इसी के साथ चैप्टर नंबर हमारा 5 जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ज्योग्राफी का। और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। क्या क्या हमने डिस्कस किया? हमने एनसीईआरटी डिस्कस करी, ठीक है, लाइन बाय लाइन। फिर हमने क्या करे, नोट्स डिस्कस करे, उसी को जिसको हम कहते हैं समरी डिस्कस करी, समराइज करा, और फिर क्वेश्चंस और आंसर्स को डिस्कस करा बहुत ही ज्यादा डिटेल में। और इसी के साथ हमने चैप्टर को होलसम, कह सकते होलसम, कंप्लीट कर लिया है, कुछ भी मिस आउट नहीं हुआ है, ठीक है। अराउंड 1 घंटे 3 मिनट की वीडियो बनेगी और हमने सब कुछ इसी में कर लिया कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप आपने पुरानी वीडियोस भी देखी हो और ये वीडियोस को भी आप कंटिन्यू करेंगे, सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैं इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूंगा। हमारा जो चैप्टर है, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। कोई डाउट हो कमेंट करना, ठीक है। नोट्स की जरूरत हो पिन डाउन करना, जरूर मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। एंड आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहे, बस इसी की कामना करता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करने के लिए भी तैयार। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय, थैंक यू सो मच।